अब आपको बताएं, पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन के धरने के दौरान पसे पर्दा राबितों के मुतालिक मजीद हकायक सामने आ गए। हुकूमत बानी PTI को तिब्बी मुआयना के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने पर आमादा हो गई थी। जराए के मुताबिक हुकूमत डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी बानी के मुआयने के लिए शिफा अस्पताल भेजने को तैयार थी। अलीमा खानम ने कासिम जमान का नाम वापस लेने और डॉक्टर नौशरवान बरकी को साथ भेजने की तजवीज़ दी, जिस पर मामला आगे ना बढ़ सके। जराए के मुताबिक हुकूमत अपोजिशन क़यादत को मुलाकात के लिए जेल में बानी PTI तक रसाई को तैयार थी। धरने के दौरान सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौहर के हुकूमती हलकों से राबिते रहे। बानी की बहनों को भी सूरत हाल का इल्म था। डॉक्टर बरकी के नाम पर हुकूमत ना मानी तो बैरिस्टर गौहर और राजा नासिर अब्बास को पिम्स भेजा गया। दोनों रहनुमाओं ने पिम्स में ब्रीफिंग के दौरान इत्मीनान का इजहार किया। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली और इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत से ज़ाती मौलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को बानी तक रसाई देने की इस्तदा भी की गई। वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि बानी PTI को निजी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मर्जी का इलाज उनका हक है। अस्पताल मुंतकली के बाद माहिर अमराज चश्म से बानी PTI की आंख का मुआयना कराया जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि इलाज ज़ाती मौलजीन की निगरानी और ख़ानदान की मौजूदगी में होना चाहिए। दरख्वास्त में बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट्स की फराहमी और वकला को रसाई देने की इस्तदा भी की गई। बैरिस्टर गौहर ने बानी के खिलाफ केसेस को सियासी और बोगस करार दे दिया। बोले, तमाम अदालतों के दरवाजे खटखटाए लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है केस लगाएं और ऑर्डर करें कि बानी का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ज़ाती मौलजीन के ज़ेरे निगरानी और अपने ख़ानदान की मौजूदगी में इलाज हो। साहब की जितने भी केसेस है ये सारे सियासी और बोगस है। हमने जहां भी अदालतों के दरवाजे खटखटाए आज तक इंसाफ हमें नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में हमने बाकी दरखास्तों के साथ एक दरखास्त गुजारी है जो बहुत अहमियत की है। वो खान साहब के सेहत के बारे में है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कल की जो काज लिस्ट आएगी शाम को या जुमे को खान साहब का वो केस सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला फिक्स होगा। हम चीफ जस्टिस से दरखास्त करते हैं कि इस केस को लगाएं, इसमें ऑर्डर करे खान साहब की शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपने मौलजीन के जेर निगरानी अपने खानदान के मेंबर के साथ मेक श्योर करे कि इलाज हो। हमें आज ये बावर कराया गया है कि कल इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के बेल वाले मैटर लगे होंगे। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। ऐवान में पंजाब हुकूमत के जहाज की गूंज। पीपल्स पार्टी की शाजिया आबिद ने 11 अरब रुपए के जहाज पर सवाल उठा दिया। वजीर इत्तलात बोली, बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत के जहाज पर घूमते हैं। अपोजिशन अरकान ऐवान में कागजी जहाज उड़ाते रहे। लाहौर से अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब की सियासत में तैयारे की घनगरज। गल्फ स्ट्रीम लग्जरी जहाज जो है तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता। पंजाब हुकूमत ने खरीदा मगर ये वजीर आला के लिए है या होगा एयर पंजाब के फ्लीट का हिस्सा। असेंबली में जियालो ने तैयारे को लेकर खूब तीर चलाए। 41% पिछले एक साल में इजाफा हुआ है पंजाब में गुर्बत में, लेकिन अल्लाह की शान अमान मेरा अल्लाह के इस वजीर आला को गुर्बत की कोई परवाह नहीं है। 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया है। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में कागजी जहाज लहराए। किसी ने जहाज माइक पर सवार किया तो किसी ने तंजिया सवाल पूछ लिया। पंजाब गवर्नमेंट ने मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए जहाज खरीदा है। क्या कोई गैर मुल्की सहाफी जब जिला राजनपुर का विजिट करना चाहेगा तो क्या वो जहाज हमारे जिला राजनपुर में किसी भी मेहमान को लेकर आने के लिए अवेलेबल होगा या नहीं? अपोजिशन लीडर और स्पीकर पंजाब असेंबली में भी नोक-झोंक होती रही। अगर ये सीएम साहिबा के लिए खरीदा गया, आप बताइएगा कोई लग्जरी की, कोई अयाशी की कोई लिमिट होती है? अस्मा बुखारी ने मुखालफिन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अगर बिलावल भुट्टो साहब जो है वो सिंध गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर और जहाज है अगर वो लेके पहिया पहिया फिर सकते हैं तो फिर जनाब एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जहाज है, जहाँ बेहतर समझेंगे वहाँ भेज देंगे। हुकूमत के दावे और अपोजिशन के एतराजात अपनी जगह। फिलहाल तो पंजाब की सियासत में यह तैयारा फजा से ज्यादा ऐवान में उड़ता नजर आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में बोलने की कोशिश। जस्टिस सरफराज डोगर उठकर चैम्बर में चले गए। सुहेल अफरीदी ने शिकवा कर डाला। कहा, बानी के केसेस नहीं लग रहे। सेक्रेटरी के जरिए पैगाम भी लिखवाया। चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती, इसलिए ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। आ रहे थे कि
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारी मुलाकात हो। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम खुद जो है ओपन कोर्ट में जाएंगे और उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। मैं रोस्टम पर गया और अस्सलाम वालेकुम जज साहब को कहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और वो सुनकर अनसुना कर दिया और चले गए। बात नहीं हो पाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाजी सियासत नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशारी सियासत नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना कर फिर जो आइन और कानून उनको इजाज़त देता है कि वो एहतजाज करें उसी तरफ जाती हैं, पुरअमन एहतजाज करती हैं। और हमारा ये रिकॉर्ड है कि आज तक हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा। वज़ीर आला सिंध ने कराची सर्कुलर रेलवे को शहर की लाइफ लाइन करार दे दिया। मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, KCR की बहाली और सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तफाक किया गया। तरजीही ट्रांसपोर्ट मनसूबे तेज़ी से मुकम्मल करने और तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, एशियाई तरक्याती बैंक सूबाई हुकूमत के रेड लाइन मनसूबे की मुआवनत कर रहा है। हमारा फोकस बर वक्त तकमील, शिफाफियत और मयार पर है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे पर हद निगाह सिफर। M3 फैजपुर से जरावाला तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। आगाह करें आपको, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे पर हद निगाह सिफर। M3 फैजपुर से जरावाला तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। मौसम के हवाले से बात करें, लाहौर में सुबह सवेरे मौसम मामूली सर्द। शहर के मज़ाफ़ात में धुंध की शिद्दत बढ़ने के बायस लाहौर से मुंसलिक मोटरवे ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे अंस जफर से। जी अंस, आगाह कीजिएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे भी लाहौर शहर का मौसम हल्का सर्द महसूस किया जा रहा है। इस वक्त शहर का टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसम याद के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर आज 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर के मुदाफ़ात में आज हल्की धुंध है। धुंध के बायस लाहौर से मुल्हिका 3 मोटरवेज हैं, उनको ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसम याद के मुताबिक शहर में आने वाले चंद रोज़ में मौसम हल्का सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि आने वाले चंद रोज़ में लाहौर शहर में जो दर्जा हरारत है उसमें 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का इम्कान भी है और बारिश के इम्कान जो हैं वो इंतहाई कम हैं। जी, वज़ीर आला सिंध ने कराची सर्कुलर रेलवे को शहर की लाइफ लाइन करार दे दिया। मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, KCR की बहाली और सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तफाक किया गया। तरजीही ट्रांसपोर्ट मनसूबे तेज़ी से मुकम्मल करने और तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, एशियाई तरक्याती बैंक सूबाई हुकूमत के रेड लाइन मनसूबे की मुआवनत कर रहा है। हमारा फोकस बर वक्त तकमील, शिफाफियत और मयार पर है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे पर हद निगाह सिफर। M3 फैजपुर से जरावाला तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। आगाह करें आपको, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे पर हद निगाह सिफर। M3 फैजपुर से जरावाला तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। मौसम के हवाले से बात करें, लाहौर में सुबह सवेरे मौसम मामूली सर्द। शहर के मज़ाफ़ात में धुंध की शिद्दत बढ़ने के बायस लाहौर से मुंसलिक मोटरवे ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे अंस जफर से। जी अंस, आगाह कीजिएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे भी लाहौर शहर का मौसम हल्का सर्द महसूस किया जा रहा है। इस वक्त शहर का टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसम याद के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर आज 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर के मुदाफ़ात में आज हल्की धुंध है। धुंध के बायस लाहौर से मुल्हिका 3 मोटरवेज हैं, उनको ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसम याद के मुताबिक शहर में आने वाले चंद रोज़ में मौसम हल्का सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि आने वाले चंद रोज़ में लाहौर शहर में जो दर्जा हरारत है उसमें 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का इम्कान भी है और बारिश के इम्कान जो हैं वो इंतहाई कम हैं। जी।